आज बीदर के चिकपेट में स्थित वाइब होटल में सिडबी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग व कासिया के संयुक्त तत्वाधान में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की सुविधाओं व वित्तीय सहायता के प्रति जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम लघु और मध्यम प्रयोजनों के लिए सरकारी सुविधाओं परियोजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में एमएसएमई मिनिस्टर शरणा बसप्पा दर्शनप्पा, केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा, कैबिनेट मिनिस्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, एमएलसी अरविंद कुमार अरली, सिडबी कासिया सदस्य व अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर एमएसएमई मिनिस्टर शरण बसप्पा दर्शनप्पा, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, मंत्री रहीम खान, अरविंद कुमार अरली ने केपी न्यूज से खास बातचीत की। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। बीदर जिले में आज कर्नाटका सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर एमएसएमई के शरणप्पा जी मौजूद है। सर, सबसे पहले बीदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। अब आपसे समझना चाहेंगे, एमएसएमई एक बहुत प्रमुख सेक्टर है, इसको लेकर के क्या नवाचार और किए जाएंगे, क्योंकि आज तो आप एक कार्यक्रम का उद्घाटन यहाँ के माध्यम से कर ही रहे हैं। ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಕಾಸಿಯಾದವರ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮದಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಏನೇನು ಸವಲತ್ತುಗಳವ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಿತರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದಿನದ ಕಾರ್ಯಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು। ಯಾಕಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅದ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ। ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ। इसमें अगर बात देखी जाए तो कर्नाटका के अंदर स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है और साथ ही आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता है, पर वहीं अगर हम अदर फील्ड्स की बात करें तो उसमें डाइवर्सिटी कैसे यहाँ पर श्योर करेंगे? नहीं, डाइवर्सिटी आईटी देखो, बेंगलोर इज आईटी वर्ल्ड फेमस आईटी हब है, उधर लोग आते हैं इंडस्ट्री के वास्ते। इधर बीदर है, गुलबर्गा है, बल्लारी है, कोपड़ा है और होस्पेट है। इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादातर इधर आ रहे। कितना ज़्यादा होता है तो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट हम दे सकते हैं। ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, बेरोज़गारी खत्म हो जड़ से। तो वहीं एक और सवाल मेरा था एमएसएमई लोन को लेकर के, तो लोगों को इसके बारे में किस तरीके से और ज़्यादा अवेयर किया जाए ताकि ईजिली उनको ये लोन अवेलेबल हो? नहीं, इसलिए आज खासिया वाले KSSID के दोनों जॉइंट इसमें हर जिले को विज़िट कर एक एक दिन का यही रख रहे हो ना, जैसा फाइनेंशियल लोन कैसा लेना, क्या क्या है उसको ये होना, क्या नहीं, GST का मामले में क्या है, सब एक दिन का जो एक्सपर्ट्स है वो फील्ड में उनको लाकर उनके थ्रू से लोगों को माहिती देने का काम करते हैं। सर, पर वहीं दूसरी ओर कहा जाता है कि एमएसएमई लोन सबसे ज़्यादा अनसिक्योर होते हैं, तो इसको लेकर सिक्योरिटी को लेकर आप क्या कोशिश करेंगे? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कंपनीज नहीं होती पर घोटाले हो जाते हैं। देखो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विदाउट कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरी के हिसाब से देव बोलकर है, लेकिन वो नहीं दे रहे। लेकिन गवर्नमेंट भी उसको क्या क्या कहाँ प्रॉब्लम आता वी आर इंटरवेनिंग इट एंड सी दैट लोन इज गिवन टू देम। इसको लेकर सीएम और आप लोग केंद्र सरकार से किस तरीके से समन्वय बिठा रहे, किस तरीके से आप वहाँ पर बैलेंस कर रहे? टाइम टू टाइम हमको जो सब्सिडी आते रहते हैं, जो सेंट्रल स्कीम्स है, सेंट्रल स्कीम्स क्या क्या है क्या क्या नहीं, सबको हम लेकर हम रेडी है काम करने के वास्ते, और वो इन पर काम कर रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट है, MSME डायरेक्टर भी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री MD भी है, सब वी आर फॉर इट। बीदर में आज आप मौजूद है, बीदर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, संक्षिप्त में जाना है? क्या कहना है, देखो जी अब जो मैं इधर आए सो एज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मिनिस्टर, लोग फॉरवर्ड आना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्यों होते हो, एम्प्लॉयमेंट देने का एक ज़रिया है, और उनको भी उनका पैर पर खड़े होने के वास्ते एक क्या तो बिज़नेस होना चाहिए। जो उन्होंने फॉरवर्ड आते हैं हम उनके साथ जाकर गवर्नमेंट के क्या क्या उनको सहूलत देना चाहिए, क्या नहीं, वो सब हम देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बिदरी आर्टवर्क यहाँ का बहुत फेमस या वी हैव ओपन्ड लास्ट वीक वी हैव ओपन्ड ये कावेरी यूनिट एट चेन्नई, बिदरी वर्क्स also we are kept there. Any arts and handicraft department comes also under me. Everywhere where we have opened, we have given prominence to Bidari work. कावेरी जल विवाद और कर्नाटका बंद जो कल हुआ उसको लेकर क्या?
नहीं, बंद एक प्रोटेस्ट है जो हमको पानी नहीं है, पानी दे बोलकर CRWC वाले जो मांग कर रहे हैं। गवर्नमेंट हम पानी नहीं है बोलकर हमारे गवर्नमेंट की मांग है, फिर भी टाइम टू टाइम उन्होंने 21,000 क्यूसेक्स से दे हैव कम डाउन टू 3,000 क्यूसेक्स। अगेन वी हैव अपील टू द सेंटर CRWC दैट वी कांट गिव वाटर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कर्नाटका सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर शरणप्पा जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से बेबाकी के साथ हमारे सवालों का जवाब दिया। और उम्मीद यही कि आज जो नवाचार बीदर में हो रहा है उसके माध्यम से MSME को और भी प्रगति के पंख लगे। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ आयुषी विजयवर्गीय, KP न्यूज़ बीदर। MSME सेक्टर को लेकर, प्रोत्साहन को लेकर के और जागरूकता को लेकर के बीदर में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब इसमें उपस्थिति रही केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा जी की। सर, सबसे पहले इस नवाचार के लिए, इस प्रयास के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और ऐसे में अब आप बीदर के लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे MSME सेक्टर से रिलेटेड? मैं बीदर के युवकों को, विशेष करके टेक्नोक्रेट्स को, आप नौकरी देने के बजाय आप खुद कारोबार चालू करिए और कई गरीब लोगों को आप नौकरी दीजिए। भारत सरकार बहुत सारे योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, ऐसे बहुत सारे सहूलतें, कर्ज की सहूलतें सब दिए हुए, वो सारों को जानकारी इस जैसे कार्यक्रमों में आप थोड़ा भागी होकर के उसका उपयोग लेने के लिए मैं यही संदेश मैं उनको देने का चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, MSME की बात हमने की, तो वहीं ओपन जिम को लेकर के कल इनॉग्रेशन हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कल MSME का नहीं, ओपन जिम का जो इनॉग्रेशन आप। हाँ, बीदर जनता के लिए ये एक तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा न रहना चाहिए, उसी के लिए करीब मेरा लोकसभा क्षेत्र में 100 ओपन जिम का मैं सहूलतें करके दे रहा हूँ। तो कल उसका मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। तो बीदर शहर में करीब 25 से ज़्यादा अच्छे लोगों का जहाँ पर उसका उपयोग हो वहाँ पर मैं दे रहा हूँ। तो मैं बीदर जनता की मैं अपील करता हूँ कि आप उस ओपन जिम का आप दिल से आप उपयोग करिए। बहुत बहुत शुक्रिया भगवंत खुबा जी। तो उन्होंने हमारे साथ जुड़ करके खास बातचीत की और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा की। तो वहीं मंत्री रहीम खान भी यहाँ पर मौजूद है। सर, सबसे पहले आप सभी को बधाई, क्योंकि जैसे ही आपकी सरकार सत्ता पर काबिज हुई है लगातार नवाचार हो रहे। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर जो MSME को लेकर के फोकस रहा? जी, मैं आपको भी धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि KP न्यूज़ हर जगह जहाँ पे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं। आज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल के जो खुद मिनिस्टर आए हैं आज के कार्यक्रम में, सेंट्रल मिनिस्टर खोबा साहब भी थे, अरविंद अरली जी भी थे और मैं भी प्रेजेंट किया हूँ। बहुत दिन से जो हमारे बीदर इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलपमेंट पूरा बंद पड़ा है, तो इसके लिए स्पेशली आज लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है इंडस्ट्रियल के बारे में। तो मेन अवेयरनेस का प्रोग्राम, फिर क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ है, जब वो पब्लिक को मालूम रहा तो उसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो इसके लिए बैंक लोगों का बहुत बड़ा समस्या है। साइट तो मिल जाती है मगर बैंक लोन नहीं मिलता। वही बड़ी इंडस्ट्री को कितना 500 करोड़ 1000 करोड़ मिल जाता है, छोटे लोगों को 2-5 करोड़ मिलना भी बहुत मुश्किल का काम है। तो उसके लिए बैंक लोगों को भी बुला के मीटिंग लेना बोल के मंत्री जी से बोला हूँ मैं। तो जो भी है आगे हम कांग्रेस गवर्नमेंट में और सिद्धरामैया CM है तो अच्छा सा काम करके बताएंगे। केंद्र सरकार के मंत्री भी रहे और राज्य सरकार के मंत्री भी उपस्थित रहे, तो ऐसे में मान के चले कि आने वाले वक्त में दोनों का समन्वय बिठाकर आम लोगों के हित में काम किया जाएगा। यस जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो ये थे मंत्री रहीम खान, जिन्होंने KP न्यूज़ से खास बातचीत की और साथ ही बीदर की आम आवाम के विकास के लिए उन्होंने ये बात कही। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ आयुषी विजयवर्गीय, KP न्यूज़ बीदर। तो वही CMC चेयरमैन जो है हमारे साथ हैं मोहम्मद गौस जी। तो देखिए यहाँ पर आज कार्यक्रम हुआ MSME को लेकर, पहले तो इस पर आपसे बात करना चाहूँगी। मैं पहले तो आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो भी ड्रेन से मसले, बारिश से जो भी मसले हुए वो ड्रेन का मिनिस्टर साहब उसका प्रपोज़ल बनाए हैं और वो भी हमारे दोस्त हैं, उनका तो काम पहले करेंगे, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी है UGT का बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे।
सर कल हमने खुद ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के हालात देखे, वहाँ का निरीक्षण किया, तो कई जगह हमने जो नोटिस किया, नालियाँ एक तो छोटी है, उनमें कचरा फंसा हुआ है, जिसकी वजह से आपको जानकारी भी होगी कि अक्का महादेवी कॉम्प्लेक्स के अंदर दुकानों में एक 3 से 4 फुट के लेवल का पानी था। उसको लेकर क्या कहेंगे? और आगे, क्योंकि अभी आपने कुर्सी संभाली ही है, तो ऐसे में क्या नवाचार आपके द्वारा किए जाएंगे? इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करके पूरा काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप यहाँ पर मौजूद थे, आपने अपनी समस्या के बारे में यहाँ पर चेयरमैन के सामने भी बात रखी। केपी न्यूज़ के माध्यम से क्या अपील आप सरकार और प्रशासन से करना चाहेंगे? मैडम जी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एमएसएमई में हम आ गए सो है, एमएसएमई हमारा जो फैक्ट्री है, हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गांधीगंज में है। पूरा उधर का जो राजनाला है, वो राजनाला बहुत बड़ा राजनाला है, वो कम से कम 15 फीट विड्थ है। आगे जाकर उसको उसके सामने एक आदमी घर बनाए सो है, वो पूरा जाम हो गया सो। उसके वास्ते हम म्यूनसिपलिटी कमिश्नर सर को बोले सो है, और हमारा म्यूनसिपलिटी मिनिस्टर साहब को भी बोले सो है। नए हमारा चेयरमैन साहब हो, चेयरमैन साहब के भी सामने रख रहे, वो होए तो हमारा इंडस्ट्री चलेगा। नहीं तो क्या हो जाता, पूरा पानी भर को पूरा गलीज में उधर काम नहीं कर सकते, आदमी उधर काम करने वाला ठहरते नहीं। हम लोग कैसा करना, हमारा इंडस्ट्री डेवलपमेंट कैसा करना, वो बहुत बड़ा ये। कितने सालों से आप ये मांग उठा रहे हैं? कितने समय से आप ये बात? कम से कम 10 लेटर दिए मैं म्यूनसिपलिटी कमिश्नर साहब को, और जो ना म्यूनसिपलिटी मिनिस्टर साहब को खुद जाको लेटर देखो, मैं बोल को ऐसा कम से कम 4-5 साल से ये चल रहा, मगर आज तक नहीं हो रहा काम। अब हमारा डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज, हमारे डिस्ट्रिक्ट का मिनिस्टर साहब है म्यूनसिपलिटी का, हमारा सर बोले तो ये काम हो जाता, बोल को सर के ऊपर हम बहुत वजन डाल रहे, हम घड़ी घड़ी साहब को बोल रहे। मैडम जी, ऐसा तो नहीं है कि देखिए कल की बारिश आई उसके बाद ये हालात हो, इससे पहले भी जब भी बारिश आती है ऐसे हालात होते हैं? जब भी बारिश आई तो वही हालत है। अब तो कल का तो बोलना नहीं मैडम जी, पूरा चिक्कड़ वो ये सब पूरा फैक्ट्री पे पूरा मशीनरी पूरा डूब गए सो है। कम से कम 10 से 15 लाख रुपए नुकसान हो गए सो हमारे एंटरप्राइजेस वालों को, बहुत तकलीफ हो सो, पूरा लोग इधर आ गए सो है, वो बहुत से बहुत हम लोग इसमें है, संकट में है। बिल्कुल, सरकार और प्रशासन से अब आपकी क्या मांग है, किस तरीके से आपकी समस्या का समाधान हो? वो मेन बोले तो वो क्लीन हो गए तो ड्रेन क्लीन हो तो वो एकदम सही चले जाएंगे पानी, और सरकार से उससे मांग फिंग कुछ भी नहीं है हमारा। हम क्लीन होना चाहिए, मुआवजा भी नहीं हुआ, वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम क्लीन ओपन ड्रेन राजनाला, राज कालवे बोलते हैं, राज कालवे के ऊपर घर बनाने से वो निकालना, सही करके दे देना, बस है उतना, वो एक ही मुद्दा। आपका नाम और जिस एरिया की शिकायत आप करें एक बार डिटेल में आप बता दें। मेरा नाम है जयराज खंडरे, मेरा है निकिता इंडस्ट्रियल एस्टेट गांधीगंज में है मेरा, वो राज कालवे के बारे में हम बात कर रहे हैं मैडम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, आदाब, मैं सैयद जमील खादरी। बीदर में अभी प्रोग्राम हुआ जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल के बारे में कैसा करना बोल के, जैसे कि नए हर कोई महिला और नए जो जनरेशन है वो करना इंडस्ट्रियल में अपना काम करने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ ऑफिस में जाने के बाद जैसे कि महिला पार्क अभी नया चालू हो रहा है बेल्डूरॉय में, वहाँ पे 2 साल का कम से कम 5 साल का आईटी रिटर्न पूछ रहे हैं जीएसटी, जबकि आम आदमी नए महिला अपना जो फ्यूचर बनाना जाना जा रही है, कुछ करना चाह रही है, तो आईटी जीएसटी का 5 साल का रिटर्न लो बोल रहे। जैसे कि पहली बार उन्होंने इंडस्ट्रियल के प्रपोजल के लिए अपने कुछ फ्यूचर बनाने के लिए अपना कदम रखना चाहिए। और मैं रहीम खान साहब मिनिस्टर साहब का भी बयान सुना, बहुत अच्छा बयान रहा कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल को पहले जाते कि लोन हो जाता है, छोटे मोटे लोग वहाँ से ही ऑफिस के दरवाजे से गेट से ही वापस चले जाते हैं, ऐसा नहीं जाना। मैं कई दिल से मेरे गहरों से रहीम खान साहब का मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और एमपी साहब भी कुछ डेवलपमेंट के बारे में बोले, इससे पहले भी इंडस्ट्रियल छोटे छोटे इंडस्ट्रियल बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बाहर के स्टेट वालों को दिए। मैं मेरे दिल से ये कहना चाहता हूँ, हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट पूरे इसमें लोग नौजवान बहुत से बेकार है, और मेरे बहना भी जो छोटे छोटे जो टेलरिंग है, मिर्ची की पैकेट, हल्दी की पैकेट, तमाम पापड़ के ऊपर के जो महिला पार्क है, मैं तमाम सरकार से जो है और यहाँ के डेवलपमेंट जो ऑफिस है वहाँ से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सिलेक्शन होने के बाद आप जीएसटी पूछो, उसका पालन हर कोई करता है, करना चाहिए भी। जय हिंद, जय कर्नाटक।